अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब के शहर जद्दा के अंदर एक इंटरनेशनल स्कूल में टीचिंग जॉब्स अनाउंस की गई है। अगर आपने मास्टर्स या बैचलर्स किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्री रिहाइश के साथ साथ 4 लाख रुपए आपको तनख्वाह दी जाएगी। इसमें एक वैकेंसी ऐसी है जिसके ऊपर अगर आप अप्लाई करते हैं और अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आपको मंथली 8 लाख रुपए दी जाएंगी। इस वीडियो के अंदर मैं आपको गाइड करूंगा कि किस तरह से आपने अप्लाई करना है और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आगे का प्रोसेस वहाँ पे करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचे। तो जी हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और यहाँ से आपने क्रोम को ओपन करना है और यहाँ पे टाइप करना है अमेरिकन इंटरनेशनल स्कूल जद्दा। जब आप ये सर्च करेंगे तो यहाँ पे मुख्तलिफ वेबसाइट आपके सामने नज़र आएंगे। जो सबसे पहला वेबसाइट आपको शो हो रहा है इसके ठीक नीचे ही लिखा हुआ है करंट ओपनिंग। सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको डायरेक्टली जॉब पोर्टल के ऊपर ले जाएगा, जहाँ से आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं वैकेंसीज 2025-2026। अब ये जो वैकेंसीज है ये एकेडमिक सेशन 2025 और 2026 के लिए है। सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो सारे वैकेंसीज हमारे सामने शो होंगे। अब जैसे डायरेक्टर ऑफ लर्निंग, अब डायरेक्टर ऑफ लर्निंग के लिए कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं होता। अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर्स कर लिया है और थोड़ा बहुत आपका एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से मिडिल स्कूल प्रिंसिपल है, हाई स्कूल काउंसलर है। अब हाई स्कूल काउंसलर की काउंसलिंग की कोई डिग्री पाकिस्तान के अंदर नहीं होती, तो इसलिए अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी साइंस सब्जेक्ट में अगर आपने मास्टर्स किया है और थोड़ा बहुत आपका काउंसलिंग का एक्सपीरियंस है देन आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जो सारे वैकेंसीज आपको नज़र आ रहे हैं इनके लिए आपके पास बैचलर्स या मास्टर्स की डिग्री होना मस्ट है, सिवाय इनोवेशन असिस्टेंट के। इसके लिए अगर आपके पास BA और BSc की डिग्री है उसके बेस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरह से जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि एक पोजीशन ऐसी है जिसके ऊपर अगर आप अप्लाई करते हैं और अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आपको पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन मंथली जो आपकी इनकम होगी वो 8 लाख रुपए आपको वो तनख्वाह दे देंगे। तो आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नियोम इनकी एक ब्रांच है, यहाँ पे उनको मैनेजर की नीड है। अगर आप इसके ऊपर अप्लाई करते हैं और दिन वह अगर आपको हायर करते हैं तो आपकी मंथली पे 8 लाख रुपए होगी पाकिस्तानी रुपीज़ में। और यहाँ पे आप अगर किसी वैकेंसी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको एडवर्टाइजमेंट नज़र आएगी। इसके अंदर जो सारी रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो सारा कुछ इसके अंदर मेंशन किया गया है, तो आप यहाँ से वो पढ़ सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जब कोई वैकेंसी के लिए कोई एडवर्टाइजमेंट होती है तो वहाँ पे वो ऐसी चीज़ें भी ऐड करते हैं जो एक्स्ट्रा होती है, जिनकी ज़रूरत नहीं होती है। अब सपोज़ करते हैं कि एक इदारे के पास 2 वैकेंसीज़ खाली है और वो उन्होंने अपने ऐड में लगाया है कि हमें 5 साल तजुर्बाकार एक बंदे की ज़रूरत है। तो उन 2 वैकेंसीज़ के ऊपर 4 बंदों ने अप्लाई किया है और किसी के पास अगर 5 इयर्स का एक्सपीरियंस नहीं है तो वो उन चारों को रिजेक्ट तो नहीं करेंगे। अब जाहिर सी बात है उनमें से किसी को हायर करेंगे। अगर किसी के पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है और बाकी तीनों के पास अगर 6 मंथ का है तो प्रेफर वो किसको करेंगे, 1 ईयर वाले को। तो इसी तरह से बहुत सारे लोग ये एडवर्टाइजमेंट देकर अप्लाई ही नहीं करते हैं। तो आपने लाजमी अप्लाई करना है। हो सकता है आपके एक्सपीरियंस के बेस पर आपको लिया जाए, या अगर आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला कोई नहीं है तो दिन आपको वो हायर करते हैं। यहाँ से आप ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं और अप्लाई करने के लिए आपने यहाँ पे सिंपली अप्लाई हेयर के ऊपर क्लिक करना है और आपके सामने जॉब एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ओपन होगी। यहाँ से आप लोगों ने ये सारा कुछ फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पे अपना फुल नेम आप इंटर करेंगे, उसके बाद ईमेल एड्रेस इंटर करेंगे, उसके बाद फ़ोन नंबर इंटर करेंगे। अगर आप पाकिस्तान से है तो अपनी कंट्री का कोड आपने लाजमी इंटर करना है। जैसे पाकिस्तान से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में 92 लिखेंगे, देन आप अपना नंबर लिखेंगे। उसके बाद नेशनलिटी आता है, उसके बाद करंट एड्रेस आता है और देन आप सिंगल है या मैरिड है ये आप सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे आपने जिस पोजीशन के ऊपर आपने अप्लाई करना है तो वो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं हाई स्कूल साइंस टीचर, तो इसी तरह से आपने भी जिस पोजीशन के लिए आपने या जिस वैकेंसी के लिए आपने अप्लाई करना है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। इज़ योर पार्टनर सीकिंग एम्प्लॉयमेंट एट अमेरिकन इंटरनेशनल स्कूल जद्दा। अगर आपका पार्टनर, आपका कोई दोस्त भी इसके लिए अप्लाई कर रहा है तो आप यहाँ पे येस करेंगे, नहीं कर रहा है तो नो कर दे। आर यू आर नेटिव इंग्लिश स्पीकर, अगर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है तो आप यहाँ पे येस कर दे और प्रैक्टिस करें।
इफ़ इंग्लिश इज़ नॉट योर फर्स्ट लैंग्वेज, डू यू स्पीक राइट रीड इंग्लिश। अगर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, आप पढ़ना लिखना जानते हैं, तो आप यहाँ पे येस कर दे। डू यू हैव अ BA डिग्री इन एजुकेशन और रिलेटेड फील्ड। अगर आपके पास BA की डिग्री है एजुकेशन में तो येस कर दे, नहीं है तो नो कर दे। और अगर आपने BA किया है बट आपने एजुकेशन उस BA के अंदर आपने नहीं पढ़ा है, तो आई हैव अ BA डिग्री बट नॉट रिलेटेड टू एजुकेशन, तो ये आप यहाँ पे ये सिलेक्ट कर सकते हैं। डू यू हैव अ मास्टर डिग्री इन एजुकेशन और रिलेटेड फील्ड। अब यहाँ पे देखें कि वो समझते हैं कि एजुकेशन में जिसने मास्टर्स किया है वही टीचिंग कर सकते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के अंदर आपका BS इंग्लिश है, BS केमिस्ट्री है और BS फिजिक्स है, तो ये एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, वो टीचिंग कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे इसके ऊपर सिलेक्ट करना है, आई हैव अ मास्टर डिग्री बट नॉट रिलेटेड टू एजुकेशन। एंड देन आता है डू यू हैव अ स्टेट इशू टीचिंग लाइसेंस फ्रॉम USA और कनाडा। अब यहाँ पे ये बात आपको समझने की है कि बहुत कम लोगों के पास कनाडा और USA का लाइसेंस होता है। अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जो B.Ed और M.Ed की डिग्री है वही आपका लाइसेंस है। तो आप यहाँ पे सिंपली ये सिलेक्ट करेंगे, आई हैव अ टीचिंग लाइसेंस बट नॉट फ्रॉम द USA और कनाडा। यहाँ पे अगर आपके पास लाइसेंस है तो वो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे, और अगर नहीं है, आपके पास B.Ed की डिग्री है, M.Ed की डिग्री है, तो वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद अपना टोटल ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, जितना भी आपका एक्सपीरियंस है। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं भी है तो देन फिर भी आप अप्लाई करें। प्लीज़ लिस्ट 3 रेफरेंसेस। अब आपने यहाँ पे रेफरेंसेस देना है। रेफरेंसेस किन का देना है, आपने जिस यूनिवर्सिटी से मास्टर्स या बैचलर्स किया है, अपने डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट का जो है आप ईमेल लिखेंगे और फ़ोन नंबर लिखेंगे, और देन आप अपने किसी लेक्चरर का ईमेल और फ़ोन नंबर आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। और करंटली आप देखें, करंटली मोस्ट करंट रिसेंट पोजीशन, आप जिस इदारे के अंदर आप काम कर रहे हैं, अब सपोज के तौर पर आप किसी स्कूल में काम कर रहे हैं, तो अपने स्कूल का जो प्रिंसिपल है उसका आप ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर आप यहाँ पे इंटर करेंगे। और देन लास्ट में आता है आपका कवर लेटर और CV। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी तकरीबन 70% जो आपको एक जॉब मिलती है वो आपकी CV और कवर लेटर की वजह से मिलती है। तो अपनी CV को इंटरनेशनल लेवल के मुताबिक आप बनाए, एक अच्छा अट्रैक्टिव आप CV बनाए, देन आप यहाँ पे इसको ऐड फाइल करेंगे और अपलोड करेंगे, और सिंपली आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ाइल सबमिट हो जाएगी। देन वो आपके जो फाइल है उसको देखेंगे और आपको ईमेल करेंगे। देन आपका एक इंटरव्यू होगा ऑनलाइन, और अगर आपको सेलेक्ट करते हैं तो आप एज अ टीचर सऊदी अरब के अंदर अपनी खिदमत सरंजाम देंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।